हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। अगर सेलिंग प्राइस अधिक होती है तो प्रॉफिट होता है और अगर कॉस्ट प्राइस अधिक होती है तो लॉस होता है। तो अब कॉस्ट प्राइस के लिए हम CP शॉर्ट में लिख सकते हैं। CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम शॉपकीपर चीज़ें खरीदता है। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जिस कीमत पर शॉपकीपर चीज़ों को बेचता है। अब अगर एसपी अधिक होता है, मतलब एसपी अगर अधिक है तो इसमें से आप माइनस करते हैं किसको, कॉस्ट प्राइस को, तो क्या आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। अगर एसपी अधिक होता है मतलब बेचने वाली कीमत खरीदने वाली कीमत से अधिक होती है तो हो जाता है प्रॉफिट। लेकिन अगर सीपी अधिक होता है, जिस कीमत पर शॉपकीपर ने चीज़ें खरीदी हैं वो महंगी खरीदी हैं और बेच रहा है सस्ते में, किसी भी कारण से बेच सकता है सस्ते में, है ना। तो अगर सीपी अधिक है एसपी से तो क्या हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है। जनरली शॉपकीपर प्रॉफिट पर ही बेचता है चीज़ें, है ना। एसपी अधिक रखता है, लेकिन कभी कभी किसी कारण से उसे अपना एसपी कम भी रखना पड़ता है, तो उस केस में उसको लॉस होता है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन। फाइंड गेन। गेन का मतलब भी प्रॉफिट होता है, गेन मतलब प्रॉफिट। अब इसमें सीपी दिया है आपको 450 और एसपी दिया है 510। तो एसपी ज़्यादा है तो एसपी अधिक है तो 510 माइनस आपने 450 किया तो क्या आएगा, आ गया आपका ₹60। तो इसका गेन कितना आया, गेन आ गया है आपका ₹60, ठीक है। एक और देखते हैं, इसमें आपका सीपी है 1236 और एसपी है 1400। इसमें भी एसपी अधिक है, ज्ञानी होना है इसको। तो 1400 में से अगर माइनस करेंगे 1236 तो ये आ गया है आपका 164। तो इसमें गैन क्या आ गया है, गैन आ गया है आपका ₹164, ठीक है। अब इसमें एसपी फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसपी फाइंड करना है आपको। प्रॉफिट दिया है और सीपी दिया है, तो एसपी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट के केस में एसपी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है सीपी में आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो सीपी प्लस प्रॉफिट तब क्या आ जाएगा, एसपी। ये फॉर्मूला हो गया। तो सीपी हमारा कितना है, ₹815 और प्रॉफिट कितना है, ₹115, ₹930। तो इस केस में एसपी क्या है आपका, एसपी इज इक्वल टू ₹930, ठीक है। एक और देखते हैं, इस केस में सीपी दिया है आपको 350 और लॉस दिया है आपको 40। अब लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि एसपी कम है, ठीक है। तो इस केस में आपको लॉस को माइनस करना पड़ता है। तो सीपी माइनस लॉस करेंगे तब क्या आएगा आपका एसपी, क्योंकि प्रॉफिट तो ऐड होता है लेकिन लॉस जो होता है वो माइनस होता है। तो अब 350 है, इसमें से ₹40 माइनस किए, क्या आ गया आपका 310। तो एसपी कितना आया है, एसपी इज इक्वल टू ₹310, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड सीपी। इसमें आपको सीपी फाइंड करना है। एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट है इसका मतलब है कि एसपी से सीपी कम है ना। तो एसपी में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा, ठीक है। एसपी इज गिवन ₹400 माइनस किया आपने ₹70, मतलब कितना आया, ₹330। 330 क्या आया, सीपी। सीपी इज इक्वल टू ₹330, मतलब 330 में उसने चीज़ खरीदी थी और बेच दी है उसने
₹400 में, 70 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट है। इस केस में देखते हैं, इसमें लॉस है। एसपी उसका 1150 है और लॉस उसको इतना हो रहा है 90 रुपीज़ का। तो इस केस में क्या होगा, एसपी में आपको लॉस को ऐड करना पड़ेगा सीपी के लिए, तब आएगा आपका सीपी, क्योंकि इसमें सीपी अधिक है क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब एसपी कितना है, 1150 प्लस 90 कितना आ गया, 1240। मतलब सीपी कितना आया है इसका, यह आया है 1240 रुपीज़। इसमें सीपी ज़्यादा है तभी तो लॉस हुआ है ना, खरीदा महंगे में है और बेचा सस्ते में है। अब फाइंड लॉस पता करना है। इसमें सीपी दिया है, एसपी दिया है। अब इसमें क्या अधिक दिख रहा है आपको, सीपी अधिक दिख रहा है, मतलब लॉस ही होगा, है ना। तो आप 330 में से अगर माइनस करेंगे 270 तो कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है उसको, 60 रुपीज़ का। तो लॉस कितना आया उसका, लॉस इज इक्वल टू ₹60। दूसरे केस में देखते हैं, इसमें आपका एसपी 1475 है और सीपी इतना है। तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे तो 1500 में से आपने माइनस किया 1475, तो कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है उसको हो रहा है 25। तो लॉस उसका कितना है, लॉस इज इक्वल टू ₹25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड गेन और लॉस। इसमें आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें सीपी कितना है 160, एसपी कितना है 180, मतलब ज़्यादा में बेचा है उसने, तो क्या हो रहा है इसमें गेन हो रहा है ना। तो एसपी में से सीपी माइनस किया, 180 में से आपने 160 माइनस किया, कितने रुपीज़ का उसको गेन हो रहा है, 20 रुपीज़ का। तो इसमें गेन कितना आया, गेन इज इक्वल टू ₹20। ठीक है, अब इसमें सीपी 900 और एसपी 775। एसपी बेचा उसने सस्ते में है, तो इसमें क्या होगा, जब सस्ते में बेचा है तो लॉस होगा, है ना। तो सीपी में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 900 में से आपने 775 को माइनस किया तो क्या बचेगा, 125। तो उसका लॉस कितने रुपीज़ का हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको ₹125। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होता है। मान लो कि अगर कोई चीज़ 200 रुपीज़ की है, मतलब इसका क्या है, सीपी अगर 200 रुपीज़ है और इसको बेचा है, एसपी है मतलब इसको 240 रुपीज़, तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज़ का, है ना। तो अब इसका प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे, सीपी और इनटू 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए आपको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस केस में प्रॉफिट क्या था, 40 रुपीज़, सीपी कितना था 200 रुपीज़, मल्टीप्लाई किया 100 से, ये 20 से 20 कैंसिल हो गई, 2 से इसको किया 20, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा ही लॉस का भी हो सकता है। अगर मान लो कि सीपी जो है वो है 150 और एसपी जो है वो है 130, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, सस्ते में बेच रहा है। कितने रुपीस का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको ₹20 का, लॉस 20 का हो रहा है। अब इसको लिखेंगे तो 20, ये लॉस हो गया, लॉस अपॉन सीपी, तो लॉस 20 रुपीज़ का है, सीपी कितना था इसका 150, मल्टीप्लाई किया 100 से, ये 0 से ये 0, अब 15 को काटा 5 से 3, ये हो गया आपका 20। अब आपका नहीं कट रहा है 22, 40 हो गया, 40 अपॉन 3, आपने इसको किया 3 1 और फिर आपका 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 3 जा ये 33, वो सॉरी 13.33
3% का उसको क्या हो गया, लॉस। 13.3% का उसको लॉस हो गया। इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। अ मर्चेंट बॉट 15 डजन पेन्स एट ₹10 पर डजन। अगर 10 पर डजन के रेट पे उसने 15 डजन खरीदे और उसने बेचा है एक एक पेन ₹1.50 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, परसेंट में निकालना है आपको। तो क्या रेट है उसका, रेट है ₹10 पर डजन। कितने डजन खरीदे उसने, 15। तो 15 इंटू 10 कितना आया, 150। तो 15 डजन का सीपी हो गया, दिस इज सीपी। सीपी इतना हो गया, 15 डजन का सीपी कितना हो गया, 150। अब एसपी, 15 डजन में कितने पेन आते हैं, 1 डजन में कितने किसके इक्वल है, 1 डजन इक्वल टू 12। तो 15 डजन किसके इक्वल हो गया, 15 डजन हो गया 12 इंटू 15 मीन्स इट इज 180 पेन्स, 180 पेन है। ठीक है, अब कितने उसने सेलिंग प्राइस का रखी, एक पेन की ₹1.50। तो 180 पेन कितने में बेचेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो एसपी ऑफ 180 पेन्स कितनी होगी, आपको 180 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.50 से। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 270 रुपीज़। ये क्या आया है, एसपी। एसपी आ गया। अब सीपी कितना था, सीपी था ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। क्या दिख रहा है, एसपी ज़्यादा दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ भाई, इक्वल टू 270 माइनस 150। कितना बचा भाई, ये हो गया आपका 120 रुपीज़। प्रॉफिट आया है 120 रुपीज़। अब इसका परसेंट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट कितना है, 120 रुपीज़। सीपी कितना था, सीपी था आपका 150 इंटू 100। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, अब 3 से काटा तो 3 4 जा एंड 3 5 जा। इस 5 से 100 को काट देते 20। क्या बचा, 20 इंटू 4 इक्वल टू 80%। तो 80% क्या है, प्रॉफिट। A shopkeeper buys room coolers at ₹1,200 each. Due to depressed market conditions, he sells them at 15% loss. Find the selling price of each cooler. अब 15% लॉस पे बेच रहा है। अगर 100 रुपीज़ का कूलर होता, सीपी अगर 100 होती, तो वो 15 रुपीज़ लेस में, मतलब 85% कॉस्ट पे बेच देता, 85 रुपीज़ में बेच देता। ठीक है ना। तो अब 85, क्योंकि लॉस कर रहा है, लॉस को आपको माइनस करना पड़ेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 85% को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 85% को हटाना है तो अपॉन 100 ऑफ किसका, सीपी। सीपी क्या है, 1200। ठीक है, और इक्वल किसके आएगा, दैट विल बी एसपी। तो इस जगह पे आपको सीपी लिखना है, यहाँ आपको एसपी लिखना है। ठीक है, लॉस में बेच रहा है, मतलब 100 रुपीज़ की चीज़ को 85 रुपीज़ में बेच रहा है, 15% लॉस पे। तो 85% इस सीपी का कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो। अब एस पी इक्वल टू आ गया है, एस पी इज इक्वल टू 12 इंटू 85।
इक्वल टू 6618 और ये आ गया आपका 102। ठीक है, ये हो गया आपका SP रुपीज। ओके, तो SP इज इक्वल टू 1020 रुपीज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सविता बॉट अ कैलकुलेटर फॉर रुपीज 325। तो CP कितना है इसका, दैट इज रुपीज 325 एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन 12%। ठीक है, अब पूछा क्या आपसे SP वी हैव टू फाइंड। अब क्या है, क्योंकि प्रॉफिट लेना है उसको 12%, तो अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो वो कितने में बेचेगी, 12 रुपीज़ ज़्यादा लेगी, मतलब कितने में बेचेगी, 112 रुपीज़ में। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 112% को हम कैसे लिख सकते हैं, 112/100 ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपको CP कितना है, 325, क्या आएगा, SP। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 25 से काटेंगे तो ये 4 और इधर आ गया है हमारा 13। ठीक है, अब इसको 4 से काटते हैं, 4 1 और ये 2 और आपका 8। तो SP इज इक्वल टू कितना आया, SP इज इक्वल टू 28 × 30, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो SP इज इक्वल टू रुपीज़ 13 से किया तो ये आ गया है आपका 364। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रॉफिट है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, अगर लॉस होता है तो उसको हम 100 में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाय सेलिंग आर रेडियो सेट फॉर ₹650 रूपा लूजेस ₹100। एट वॉट प्राइस मस्ट शी सेल द रेडियो सेट टू गेन 12% प्रॉफिट। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर वो 650 का बेचती है तो उसको 100 रुपीज़ का लॉस होता है। इसका मतलब है कि CP जो है वो क्या है, इससे ज़्यादा है। CP क्या है, ज़्यादा है। तो CP फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 650 में अगर बेचती है तो उसको 100 रुपये का लॉस होता है, तो ये 100 रुपये का लॉस जो है ऐड किया तो ये आ गया आपका CP इज इक्वल टू 750 रुपीज़। तो CP उस रेडियो सेट का क्या है, 750 रुपीज़। अब वो चाहती है कि उस पर 12% उसको प्रॉफिट हो, तो 12% प्रॉफिट हो तो 100 रुपीज़ का होता तो कितने में बेचती, 112 रुपीज़ में। तो हम लिख सकते हैं 112% ऑफ CP, यहाँ पे हमेशा CP लिखना है। CP जो है 750, अब यहाँ पे जो आ जाएगी दैट विल बी SP। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 5 से किया, 5 2, 5 1 एंड 5। अब 2 से इसको कर लेते हैं, 2 और ये 5 एंड 6। ठीक है, तो SP इज इक्वल टू 56 × 15 इक्वल टू आ गया है ये हमारा 840। तो मतलब अगर वो 840 रुपीज़ में बेचेगी तो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो SP इज इक्वल टू ₹840। नेक्स्ट देखते हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹300 अ मैन गेन्स ₹25। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 20%। अब इसमें CP डायरेक्ट नहीं दिया है, CP इस तरह से आपको निकालना है, क्योंकि अगर वो
300 का बेचता है तो उसको 25 रुपीज़ का गेन होता है, तो उसका सीपी कितना होगा, है ना। गेन है 25 रुपीज़, तो सीपी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सीपी फाइंड करने के लिए 300 में से गेन है, क्योंकि तो गेन को माइनस किया 25, और इसका मतलब है 275 जो है वो सीपी है। ठीक है, ₹275 इज सीपी। अब कितना गेन लेना चाहता है वो, 20%। मतलब 100 रुपीज़ की चीज़ होती तो 120 की बेचता। ठीक है, तो 120, तो 120% ऑफ सीपी। सीपी कितना है, 275, दैट यू विल गेट एसपी। तो इसको कैंसिल किया, 0 से 0, फिर आपने 5 से किया, 5 2, और ये हो गया 5 5 एंड 5 5। अब 2 से इसको किया तो 6, क्या आ गया इसका, एस पी इज इक्वल टू 6 इंटू 55, मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 30 एंड 33, तो ₹33 क्या आ गया आपका एसपी। ठीक है, अगर 330 रुपीज़ में उस चीज़ को बेचेगी तो उसको 20% प्रॉफिट हो। A dealer bought 50 bats for ₹200 each. He sold 30 bats for ₹230 each. At what rate per bat should he sell remaining stock to gain ₹1000 on the whole transaction? अब सबसे पहले हम उसका सीपी फाइंड करते हैं। उसने कितने बैट परचेज किए हैं, 50, और रेट क्या है 200 ईच। हर बैट की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपीज़। तो 50 बैट की, तो सीपी ऑफ 50 बैट्स कितना होगा, 200 इंटू 50, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10, और ये 1 2 3, 10,000 रुपीज़, 10,000 सीपी आ गया। ठीक है, दिस इज सीपी। अब क्या किया उसने कि 30 बैट को 230 के रेट पे बेच दिया। तो अब ये एसपी ऑफ 30 बैट्स हम क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 30 बैट्स कितना होगा भाई, 230 इंटू 30, ये आ गया 0 0, 3 से 3 3 9, और 3 2 6, तो ₹6,900 ये इसका एसपी, ये एसपी है 30 बैट का। अभी 20 बैट्स रिमेनिंग है, 50 में से 30 तो बेच दिए उसने, 20 अभी भी बाकी हैं। अब 20 को वो किस रेट पे बेचे, कि वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसको 1000 रुपीज़ का गेन हो जाए। मतलब सीपी कितना था उसका, 10,000। वो टोटल एसपी कितना चाहता है, एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड, उसका एक्सपेक्टेड टोटल एसपी वो कितना चाहता है, वो चाहता है कि 10,000 तो उसका सीपी है, इसमें 1000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो जाए, तो मतलब 11,000 में वो चीज़ें सारे बैट बेचना चाहता है। अब क्या है भाई, इतने रुपए तो उसको मिल गए 30 बैट्स बेच के, मतलब इतने मिल गए, तो बाकी कितने बचे, तो रिमेनिंग एसपी कितना है, रिमेनिंग एसपी, क्योंकि इतना तो हो चुका है 11,000 में से अगर आप 6,900 को माइनस करोगे तो क्या आ गया आपका 4,000 और 00 4,100 रुपीज़ ये रिमेनिंग है। इतने रुपए में उसको कितने बैट बेचने हैं, 20 बैट बचे हैं। तो वो चाहता है कि एसपी ऑफ 20 बैट्स शुड बी कितना होना चाहिए, 4,000 रुपीज़, 4,100। 20 बैट वो 4,100 के बेचेगा, तो एक बैट कितने का बेचेगा भाई, 20 इतने में बेचेगा, तो 1 बैट कितने में बेचेगा,
सिंपल है, आप अगर इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 1 बेट की आपको एसपी पता चल जाएगी। तो एसपी ऑफ 1 बेट क्या होगी 4100 अपॉन 20। 0 से 0, 2 से किया आपने, 2 2 जा 4 एंड 5 जा 10। कितने में बेचेगा वो? ₹205। तो रिमेनिंग जो 20 बेट हैं उसके पास, उनको हर बेट को वो ₹205 में बेचेगा।